Good morning students. In previous video I taught you physical features of India. ठीक है, टू फिजिकल फीचर्स इंडिया हमने रीड की थी. फर्स्ट थी हिमालय रेंज और सेकंड थी नॉर्थर्न प्लेन्स. टुडे वी विल कंटिन्यू आवर रेस्ट फीचर्स ऑफ इंडिया. ओके, तो नेक्स्ट है थर्ड फीचर्स पेनिनसुलर प्लेट्यू. अब फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट इज पेनिनसुलर एंड प्लेट्यू. ठीक है, इनको अलग अलग एक्सप्लेन करते हैं कि पेनिनसुलर क्या होता है एंड प्लेट्यू क्या होता है. ये देखो, ये इंडिया मैप है. ठीक है, अब ये पेनिनसुलर का मीन्स क्या होता है कि थ्री साइड, इधर क्या है बे ऑफ बंगाल, इधर अरेबियन सी एंड ये है इंडियन ओशन. यानी जो पेनिनसुलर और यहाँ पे अपना क्या है पेनिनसुलर. अब पेनिनसुलर जो है वो क्या है थ्री साइड से किससे है पानी से सराउंड है, यानी वाटर से सराउंडेड है. तो ये क्या हो जाता है पेनिनसुलर. तो इसकी डिफाइन क्या होगी, द पेनिनसुलर लैंड मास विच इज द कवर्ड बाय द वाटर बाय थ्री साइड. ठीक है, यानी थ्री साइड से जो वाटर से कवर्ड है उसे क्या बोलते हैं पेनिनसुलर बोलते हैं. और प्लेट्यूज क्या होते हैं, देखो जैसे प्लेट्यूज ये हैं, ये तो ऊपर क्या हो गई पीक्स हो गई इसकी. ठीक है, अब जो प्लेट्यूज जो होते हैं वो एक टेबल शेप लैंड होता है. ठीक है, जैसे अब ये यहाँ पे क्या होगी टेबल जैसी इसकी शेप होगी, तो इसको क्या बोलते हैं प्लेट्यूज बोला जाता है. ठीक है, अब इन दोनों को क्या करते हैं मिक्स कर दिया पेनिनसुलर प्लेट्यूज. ठीक है, अब इसकी कुछ फीचर्स होती है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करती जाऊंगी, आप उसे नोटिस करना. फर्स्ट है जो पेनिनसुलर प्लेट्यूज होते हैं वो फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड. जो गोंडवाना लैंड के ड्रिफ्टिंग होने के कारण क्या होते हैं या ब्रेकिंग होने के कारण क्या होते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यूज हैं वो फॉर्म्ड होते हैं. नेक्स्ट है जो पेनिनसुलर प्लेट्यू होते हैं वो मेडअप ऑफ द ब्लैक सॉइल. ठीक है, ब्लैक सॉइल के से क्या होते हैं मेडअप होते हैं. थर्ड जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स जो होती हैं वो है द प्लेट्यूज हैज़ ब्रॉड एंड द शैलोज वैली एंड द राउंडेड हिल्स. इसके अंदर जो ये हिल्स होती है और ये क्या होती है ये राउंडेड शेप में होती है यहाँ पे. ठीक है, नेक्स्ट जो आती है ये जो इसकी क्या होती है जो पेनिनसुलर प्लेट्यू की टू डिवीज़न जो ब्रॉड डिवीज़न है वो कर दी जाती है. फर्स्ट क्या हो जाती है सेंट्रल हाईलैंड और सेकेंड क्या हो जाती है डेक्कन प्लेट्यू. ओके, तो सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू को आप वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं. फर्स्ट आपका आता है सेंट्रल हाईलैंड. जो सेंट्रल हाईलैंड होता है वो कहाँ पे लाइज होता है नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर. यानी जो नर्मदा रिवर होती है उसके क्या होता है नॉर्थ के अंदर नॉर्थ की साइड में क्या होता है सेंट्रल हाईलैंड होता है. नेक्स्ट जो इसकी जो फीचर्स है वो क्या है मेजर पार्ट ऑफ द मालवा प्लेट्यूज मेकअप सेंट्रल हाईलैंड. ओके, जो इसका मेजर पार्ट होता है वो क्या होता है सेंट्रल हाईलैंड का जो है मालवा प्लेट्यूज मैक करता है. ओके, नेक्स्ट थर्ड है ये कवर करता है किसको कवर कर रहा है यहाँ पे विंध्य. ठीक है, प्लेट्यूज है और इधर क्या होगा है सतपुरा हिल्स होता है. ठीक है, ये जो कवर्ड बाय द विंध्य एट द नॉर्थ साइड से क्या करता है विंध्य हिल्स जो है उसको कवर करता है और साउथ की साइड से क्या करता है साउथ और सतपुरा. एज फॉर साउथ एज फॉर सतपुरा, यानी साउथ से क्या करता है जो सतपुरा होता है उसको कवर करता है. एंड जो अरावली नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे क्या होती है अरावली रेंज है. ठीक है, नॉर्थ ईस्ट साइड से किसको कवर करता है अरावली रेंज को. एक बार आप फिर से नोटिस कीजिए, नॉर्थ से किसको करता है विंध्य को करता है और साउथ से सतपुरा और नॉर्थ ईस्ट से अरावली को क्या करता है ये कवर करता है. कौन करता है सेंट्रल हाईलैंड. नेक्स्ट जो आता है इसमें कुछ ऐसी रिवर्स होती है सच एज रिवर चंबल द सिंध द बेतवा एंड द कैन फ्लो फ्रॉम द इट्स साउथ वेस्ट टू साउथ ईस्ट. यानी साउथ वेस्ट से साउथ ईस्ट की साइड क्या होती है ये जो है रिवर्स फ्लो करती है. नेक्स्ट आता है सेंट्रल हाईलैंड आर द वाइडर. किधर से वाइडर होता है वेस्ट से. ठीक है, जो सेंट्रल हाईलैंड होता है वाइडर इन द वेस्ट बट नैरो इन द ईस्ट. इस साइड से तो क्या होता है वो वाइडर होता है और इधर तक आते आते क्या हो जाता है वो नैरो हो जाता है. यानी इससे इसकी साइड से क्या हो जाएगा ये नैरो हो जाएगा. ठीक है,
लाइक एज द बुंदेलखंड, एंड बुंदेलखंड आते आते क्या हो जाएगा, एकदम वो नैरो से शेप में आ जाएगा। छोटा नागपुर प्लेट्यू मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एलिवेशन। ओके, नेक्स्ट जो आपका आता है डेक्कन प्लेट्यू। अब डेक्कन प्लेट्यू क्या होता है, सेंट्रल हाईलैंड आपको कंप्लीट हो गया, एक बार फिर से देखिए। सेंट्रल हाईलैंड पार्ट लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर, नर्मदा जो रिवर है उसके नॉर्थ में लाइज होता है। ओके, सेकंड है मेजर पार्ट ऑफ द मालवा प्लेट्यू मेकअप द सेंट्रल हाईलैंड। नेक्स्ट आता है, ये कवर करता है नॉर्थ से विंध्य को और साउथ से सतपुरा को, और नॉर्थ ईस्ट किसको करता है, अरावली इसको क्या करता है, ये कवर करता है। नेक्स्ट आता है जो रिवर्स है, कुछ ऐसी रिवर्स होती है जैसे चंबल हो गई, बेतवा हो गई, कैन हो गई, ये फ्लो करती है साउथ वेस्ट से साउथ ईस्ट की साइड। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट है जो सेंट्रल हाईलैंड है वेस्ट की साइड से क्या है, वाइडर है, एंड ईस्ट तक आते आते क्या हो जाता है, वो नैरो शेप में आ जाता है। और जो छोटा नागपुर प्लेट्यूज है वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आपका सेकंड इसी का जो ब्रॉड डिवीजन है, फर्स्ट थी सेंट्रल हाईलैंड और सेकंड क्या आ गई, डेक्कन प्लेट्यू। अब डेक्कन प्लेट्यू क्या होता है, डेक्कन प्लेट्यू क्या होता है, एक ट्रायंगुलर लैंड मास होता है लाइंग साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा। ये कौन सी साइड में था, नॉर्थ साइड में। सेंट्रल हाईलैंड किसके था, नॉर्थ साइड में नर्मदा रिवर के, और ये किस साइड में है, साउथ। ओके, नेक्स्ट अब इसके जो बॉर्डर्स हैं वो कौन कौन से हो गए, सतपुरा, महादेव और मैकाल रेंज, ये इसके क्या आ गए, बॉर्डर्स आ गए किसके, डेक्कन प्लेट्यू के। अब ये होता है टिल्टेड टुवर्ड द ईस्ट। टिल्टेड मीन्स क्या होती है, जैसे मान लो इस साइड ये डेक्कन प्लेट्यू है, अब ये टिल्टेड इसका इसलिए क्या, तो थोड़ी सी इस साइड ऐसे टर्न है, टिल्टेड है, यानी ये चीज़ ऐसे है तो थोड़ी सी क्या इस साइड ये टिल्ट है, यानी इधर से जो भी चीज़ आएगी वो क्या जाएगी, स्लोप होती हुई थी ईस्ट में आ जाएगी, तो इसको क्या बोलते हैं, टिल्टेड शेप बोलते हैं। द डेक्कन प्लेट्यू इज द हायर इन द वेस्ट एंड द स्लोप जेंटली इस साइड। मैंने जैसे आपको बताया ये टिल्टेड होती है, तो यानी अगर ये जैसे आपका शेप है ये थोड़ी सी अगर ये ऐसे टिल्टेड होगी तो ये यहाँ से वेस्ट से क्या होगा, सारी जो स्लोप होगी वो इसकी साइड ईस्ट टुवर्ड्स होगी। ओके, नेक्स्ट आता है एन एक्सटेंशन ऑफ द प्लेट्यूज इन ऑल्सो फाउंड इन द नॉर्थ ईस्ट। उसके बाद में जो मेघालय प्लेट्यू, जैसे कौन कौन से प्लेट्यू आ गए, गारो, खासी एंड जैंतिया हिल्स एंड कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू आर द नॉर्थ चचार हिल्स। ये इधर इस जो डेक्कन प्लेट्यू में है ये सारी हिल्स या प्लेट्यूज इन्वॉल्व होते हैं या फाउंड होते हैं। नेक्स्ट इसी के जो पेनिनसुला प्लेट्यू है इसी के अंदर इंक्लूड क्या होते हैं, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट होते हैं। इस साइड जो वेस्ट की साइड में है वो क्या है, वेस्टर्न घाट है, और जो ईस्ट की साइड में होते हैं वो क्या होते हैं, ईस्टर्न घाट्स होते हैं। अब घाट्स, फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन आपका क्या होगा कि घाट क्या होते हैं, तो ये जैसे ये मैंने लास्ट प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था, जैसे ये 2 माउंटेन होती है, इनके बीच में ये जो वैलीज बनी होती है, इधर से क्या होता है, कुछ पासेज निकलते हैं, इन पासेज को क्या बोला जाता है, घाट बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, वेस्टर्न साइड में क्या होता है, वेस्टर्न घाट, और ईस्टर्न साइड में क्या होगा, ईस्टर्न घाट होता है। ठीक है, अब वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में कुछ डिफरेंस होते हैं, कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो एक दूसरे से वो क्या करती है, उनको डिफरेंट करती है। फर्स्ट, वेस्टर्न घाट कंटिन्यूज एंड द कैन बी द क्रॉस थ्रू पास ओनली। ठीक है, और जबकि ईस्टर्न घाट होते हैं डिसकंटिन्यू एंड इरेगुलर एंड डिसेक्ट बाय द रिवर्स। सेकेंड आता है हायर देन द ईस्टर्न घाट एवरेज। अब इसकी जो एवरेज होती है, वेस्टर्न घाट की जो एवरेज होती है वो कितनी होती है, मैक्सिमम 900 से 1600 मीटर तक होती है। इसकी एलिवेशन हाइट कितनी होती है, 900 से 1600 मीटर तक की इसकी एलिवेशन होती है, और इसकी जो ईस्टर्न घाट की होगी वो कितनी होगी, मैक्सिमम 600 तक ही एलिवेशन होती है, 600 मीटर्स। ओके, इतनी एलिवेशन होती है। ठीक है, और जो ईस्टर्न घाट के अंदर द ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम द महानदी वैली टू द नीलगिरी। ठीक है, अब आता है जो वापस वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट में क्या होगा, द स्ट्रेच फ्रॉम द
ताप्ती टू द साउथ ऑफ द नीलगिरी हिल्स, ठीक है। फिर है वेस्टर्न घाट कॉज ऑर्गोग्राफिक रेन। अब वेस्टर्न घाट से क्या होती है, जैसे मान लो इधर ये वेस्टर्न घाट है, ठीक है, इधर से जैसे एयर है हवा के थ्रू क्या होती है, हाँ रेन स्टार्ट होती है, ठीक है। अब ये जो रेन होगी वो क्या होगी, वेस्टर्न घाट के इसी साइड रह जाएगी, उस साइड रेन नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि इधर ये आ गई माउंटेन्स, ये घाट जो है, जो ये हिल्स है वो आ जाती है। नॉर्थ में क्या होती है, हिल्स एकदम स्मॉल शेप में होती है और साउथ तक आते आते क्या हो जाती है, ये इनका जो शेप है, साइज है, वो थोड़ा बड़ा होने लगता है, ठीक है। अब ईस्टर्न नेक्स्ट आपकी फीचर्स आती है, इस तरह ये क्या होता है, पेनिनसुलर प्लेट्यू आपके कंप्लीट होता है। पेनिनसुलर प्लेट्यूज में मैंने आपको बताया कि पेनिनसुलर क्या होता है, प्लेट्यूज क्या होते हैं, ठीक है। इन दोनों की अलग अलग फीचर्स बताई, इनमें दो ब्रॉड डिवीजन होते हैं, सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेट्यू, उन दोनों की फीचर्स को एक्सप्लेन किया, ओके। नेक्स्ट अब आपकी फीचर्स आती है द इंडियन डेजर्ट। डेजर्ट नेम आते ही आपको ये तो पता होता है कि थार डेजर्ट है, वो क्या है, हमारा जो इंडिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। द इंडियन डेजर्ट लाइज टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन टू द अरावली हिल्स। अब देखो ये जो आपका या इंडिया का मैप है, ठीक है। अब जैसे ये 3 साइड से कवर था प्लेट्यूज, ठीक है, सॉरी पेनिनसुलर प्लेट्यूज, ठीक है, ये हमने रीड कर लिया। इधर जो नॉर्थर्न प्लेन्स था वो रीड हो गया, ठीक है, सेंट्रल अरावली हो गया, ठीक, और ये सॉरी हिमालय रेंज कंप्लीट हो गया। अब आपका ये इतना बचता है कौन सा, जो डेजर्ट पार्ट है, ठीक है। जो अलग अलग फीचर्स हैं 1 बाय 1 कि नॉर्थर्न प्लेन्स हो गया, हिमालय रेंज हो गया, पेनिनसुलर प्लेट्यूज हो गया। नेक्स्ट आपकी आती है कौन सी आती है फीचर्स, इंडियन डेजर्ट की, ठीक है। अब इंडियन डेजर्ट में क्या होता है, इंडियन डेजर्ट लाइट टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स। ये इधर अरावली हिल्स है, ओके, ये मैंने आपको बताया कि इधर अरावली हिल्स है, तो अरावली हिल्स के जो वेस्टर्न साइड में क्या है, ये इंडियन डेजर्ट है, ओके। अरावली जो हिल्स है उसके क्या है, वेस्टर्न साइड में जो मार्जिन है उसमें कौन सा क्या आता है, इंडियन डेजर्ट होता है, ठीक है। अब अंडुलेटिंग सैंडी प्लेन्स कवर्ड विद द सैंड ड्यून्स। अंडुलेटिंग, अब अंडुलेटिंग क्या होता है, जैसे ये मान लो इस टाइप की जो शेप होती है। अब जैसे ही हवा आती है ना तो क्या होती है, इधर से ये मिट्टी उड़ के क्या हो जाती है, इधर क्रॉस होके यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। तो ये ड्यून्स क्या होते हैं, हवा के मान लो कि रीजन से या हवा के कारण क्या होते हैं, ये जैसे मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं, जो सोइल के पार्टिकल्स होते हैं, वन प्लेस से क्या होता है अनदर प्लेस में जाके ड्यून शेप में क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं, ठीक है। तो इनको अंडुलेटिंग सैंडी प्लेन्स होते हैं कवर्ड विद द सैंड ड्यून, जो किससे होते हैं, सैंड ड्यून से कवर होते हैं। दिस रीजन रिसीव लो रेनफॉल। ये जो रीजन होता है इसमें क्या होता है, सबसे कम क्या होता है, जो रेनफॉल होती है, जो वाटर होती है उसकी स्कैरसिटी होती है, यानी पानी के कम होने की वजह से क्या होता है, ये डेजर्ट एरिया माना जाता है, ठीक है। स्ट्रीम अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन एंड नेवर रीच सी। अब क्यों नहीं जाती है वो सी तक, यानी वहाँ पे अगर कोई रिवर होती है, हर एवरी रिवर क्या करती है, किसी न किसी रिवर में जाके या किसी न किसी समुद्र में जाके क्या करती है, मर्ज हो जाती है, ठीक है। जो गंगा है, यमुना है, नर्मदा है, सतलज है, हर एक रिवर क्या होती है, किसी न किसी सी में जाके वो मर्ज होती है। बट डेजर्ट में जो रिवर होती है वो सी में मर्ज नहीं होती है। क्यों नहीं होती, क्यों नहीं पहुँचती है वो सी तक, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है क्योंकि डेजर्ट के अंदर वाटर की स्कैरसिटी होती है और इतनी मिट्टी होती है वहाँ पे कि वो मिट्टी क्या करती है, उसको परकुलेट कर लेती है, वाटर को, जितना वाटर होता है उसको वो परकुलेट कर लेती है अपने अंदर। तो जो पानी अगर मिट्टी क्या कर लेगी, उसको परकुलेट कर लेगी, तो डेफिनेटली उसमें पानी की स्कैरसिटी होगी। पानी की वाटर की स्कैरसिटी होने के कारण क्या होती है,
जो रिवर का जो वाटर है वो सी तक रीच नहीं करता या उसमें मर्ज नहीं होता है। ओके, लूनी इज द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन। इस जो इंडियन डेजर्ट रीजन की सबसे मोस्ट जो रिवर है या लार्ज जो रिवर है उसको लूनी रिवर कहा जाता है। इट हैज़ द अराइड क्लाइमेट विद द लो वेजिटेशन कवर। अब जो डेजर्ट होता है, अगर यहाँ पे वाटर की स्कैरसिटी होगी तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगी, वेजिटेशन भी नहीं होगी। यहाँ तो कैक्टस जैसी वेजिटेशन क्या होती है, ग्रो हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होती है, यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो सेमी एराइड होता है, यानी सूखा क्लाइमेट बताया जाता है। ठीक है, और इसमें जो इंडियन डेजर्ट की एक जो मोस्ट फीचर्स हैं या मोस्ट जो है उसको क्या बोलते हैं, बारचन। अब बारचन क्या होते हैं, बारचन जैसे जो होती है उसको क्रिश्चियन शेप ड्यून्स बोला जाता है। अब क्रिश्चियन शेप ड्यून्स क्या होते हैं, इंडियन डेजर्ट में क्या आता है, बारचन्स आता है। बारचन्स क्या होता है, एक ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्ट ऑफ एग्जाम में कि बारचन्स क्या होते हैं। बारचन्स होते हैं क्रिश्चियन शेप्ड ड्यून्स होते हैं, जिनको आप मून शेप भी बोल सकते हो। क्रिश्चियन शेप मीन्स क्या होता है, ये ऐसे ड्यून्स होते हैं। ठीक है, ये जो पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, इधर इधर साइड, ये साइड में आके इधर क्या होते हैं, यहाँ पे डिपॉजिट होते जाते हैं। डिपॉजिट होने के बाद ये जो शेप होती हैं वो क्रिश्चियन शेप ड्यून्स कहलाते हैं। इस टाइप के यहाँ पे क्या बनते जाते हैं, ड्यून्स फॉर्म्ड होते जाते हैं। इस तरह से आपका क्या हो गया, इंडियन डेजर्ट फीचर्स भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट आपके फीचर्स आती है द कोस्टल प्लेन। अब कोस्टल प्लेन क्या होता है, द पेनिनसुलर प्लेट्यूज बाय स्टेज ऑफ ए नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स रनिंग along with the Arabian Sea and west and the Bay of Bengal on the east। वेस्ट में तो क्या है, अरेबियन सी, और इसमें इसके क्या है, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो इनके बीच में क्या होते हैं, ये कोस्टल प्लेन्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट द वेस्टर्न कोस्ट सैंडविच बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी। अब देखो, अब इसके अंदर जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन आते हैं और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आते हैं। दोनों में जैसे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में डिफरेंस था, उसी टाइप से क्या होते हैं, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में भी डिफरेंस होते हैं, जो अब हम वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट देखो क्या होता है, इट इज़ द नैरो प्लेन्स। ओके, ये क्या होता है, नैरो प्लेन्स होते हैं, सैंडविच बिटवीन द, किसके बीच में होते हैं, वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में क्या होते हैं, ये सैंडविच शेप के होते हैं, नैरो प्लेन्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि इसमें 3 कंसिस्ट सेक्शन होते हैं। कौन से 3 सेक्शन होते हैं, फर्स्ट होता है कोंकण। ठीक है, कोंकण जो होता है वो द सेंट्रल स्टेज इज कॉल्ड द कोंकण जो होता है नॉर्थ पार्ट ऑफ द कोस्ट का जो नॉर्थ पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, कोंकण कहलाता है। जो सेंट्रल पार्ट है वो क्या कहलाएगा, कन्नड़ प्लेन्स कहलाएगा। और जो लास्ट वाइल द साउथर्न स्टेज द रिफर द मालाबार। ओके, नॉर्थ साइड में कौन सा आ गया, नॉर्थ साइड में कोंकण। ओके, और जो सेंट्रल में है वो कन्नड़ प्लेन आ गया, और जो साउथ साइड में होगा वो क्या होगा, मालाबार कोस्ट होगा। ठीक है, तो ये 3 कंसिस्ट जो डिवीज़न है वो मैंने आपको बता दी है। अब आता है ईस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट क्या होता है, ईस्टर्न कोस्टल एरिया आर द वाइड एंड द लेवल अलोंग द बे ऑफ बंगाल। ओके, ये था अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट की साइड, और जो ये ईस्टर्न कोस्ट है वो यहाँ पे क्या है आपका, बे ऑफ बंगाल। तो ये क्या होगा, बे ऑफ बंगाल की साइड है। ठीक है, नेक्स्ट जो सेकंड है ये भी क्या करता है, ये कंसिस्ट करता है 2, एक तो होता है नॉर्थर्न सर्कल, एक होता है कोरोमंडल कोस्ट। ओके, और लास्ट है रिवर सच एज द महानदी, द गोदावरी, द कृष्णा, कावेरी फॉर्म डेल्टा ऑफ द ईस्टर्न घाट। ये जो रिवर्स होती है वो ईस्टर्न घाट पे क्या बनाती हैं, कुछ डेल्टा फॉर्म करती है। ओके, तो इस तरह से आपका क्या होता है, कोस्टल प्लेन फीचर्स भी आपकी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट जो और लास्ट है द आइलैंड। जो आइलैंड जो फीचर्स हैं वो आप क्या करोगे, ये टुडेज योर होमवर्क कि आप आइलैंड फीचर्स को रीड करोगे अच्छे से। उसके कुछ पॉइंट्स हैं जो नोट्स हैं आप अपनी रफ नोटबुक में
राइट करोगे। एंड जो इसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है वो आप फाइंड करोगे। और 1 क्वेश्चन today's your homework. Read island and write its note. ओके जो लास्ट फीचर्स है आपकी द आइलैंड, वो आप क्या करोगे, अपनी बुक में से सेल्फ रीड करोगे, उसके नोट्स राइट करोगे और रफ नोटबुक में राइट करके आप मेरे को पिक सेंड करोगे। ओके इस लेसन को आप कंप्लीट, ये जो 6 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया है, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है आपके लिए, जो 6 फीचर्स है, ठीक है। कौन कौन सी? हिमालय, नॉर्थर्न प्लेन्स, पेनिनसुला प्लेट्यू, द इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन एंड द आइलैंड। ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है जो आपने क्लास 8 में भी रीड किया था, लेकिन क्लास 8 में इन शॉर्ट में आपने क्या किया था, इसको पढ़ा था। बट क्लास 9 के अंदर इन फीचर्स को 1 बाय 1 को एक डिटेल के अंदर क्या किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। क्लास 8 में जो था पेनिनसुला प्लेट्यूज में सेंट्रल हाईलैंड या डेक्कन प्लेट्यू को अलग से एक्सप्लेन नहीं था, ठीक है, डिफरेंट टाइप नहीं थे। वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट में डिफरेंट नहीं थे, ठीक है। इनको क्या किया गया है इस इन दिस क्लास इन दिस टॉपिक एक्सप्लेन द डिटेल। ओके सो कंप्लीट योर होमवर्क। थैंक यू।